भारत में फिर एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास इस सोच की जीत हुई है। बीजेपी बहुत से इलाकों में विन कर रही है। मोदी ने अगर अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो उसकी इज्जत। 3 इलेक्शन के रिजल्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ अपने आप को स्टैब्लिश किया, हम आज तक स्टैब्लिश नहीं कर सके। जालिमों मोदी आ रहा है तो वो अब तय हो गया। अब ये पता चल गया कि अब वो आ नहीं रहा, अब वो आ गया। जय हिंद साथियों। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी फिर से जीत सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाता और मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, चलिए देखते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें तो 1947 से लेके आज 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा नहीं जिसने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा किया। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जीत चुके हैं। 3 स्टेट्स में उन्होंने कामयाबी हासिल की है और ऐसी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है कि उसका चर्चा जो है वो दूर दूर तक है। कि भारत के अंदर अभी कुछ 4 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं जिसमें जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। इन स्टेट्स में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 और 36 हैं। इसी तरह राजस्थान में भी 115 और 70, मतलब इस तरह चल रहा है। ताड़ साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर वो फिर जीत जाते हैं तो 30 साल एज एन चीफ एग्जेक्टिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। ताड़ साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी यानी कि बीजेपी जो है प्रोमिनेंट तरीके से इस इलेक्शन में ज्यादा सीटें लेकर कामयाब हुई है और यकीनन ये बात जो है वो राहुल गांधी और अपोजिशन जो है उनके लिए यकीनन फिक्रमंद ही होगी, क्योंकि बहुत से लोग शुरू में ये भी कह रहे थे कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, यानी जो इलेक्शंस आ रहे हैं भारत के, उसमें ये कहा जा रहा था कि जी मोदी जी को कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, टफ टाइम दे सकती है अपोजिशन। उसकी रीजन क्या बताया गया कि जी कतर वाला इशू हुआ जिसमें नेवल ऑफिसर्स जो हैं उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद जी वो पुन्नू जो है, पुन्नू साहब जो है, पुन्नू शुनू, बल्कि साहब तो उसको कुछ और लोग कहते हैं, मैं तो खैर पुन्नू शुनू ही कहती हूँ उसको। तो जी पुन्नू जो है उसका इशू निकला, कनाडा का इशू निकला, अमेरिका का हुआ और कई तरह के दूसरे प्रॉब्लम्स आते रहे, मणिपुर और क्या कुछ। लेकिन पब्लिक जो है वो इस वक्त भी जो है वो बीजेपी के साथ है। पब्लिक इस वक्त भी मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है और अच्छी बात ये हुई कि जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको गवर्नमेंट ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने फेस किया और किसी ना किसी तरीके से उनके कुछ ना कुछ अभी तक हल भी हमें नजर आए निकलते हुए।